मसीह यस्सु के अजीम जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सभी की सलामती हो। दोस्तों, हम कितनी आसानी से बाइबल मुक़द्दस को आज पढ़ सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है और बाइबल मुक़द्दस के तर्जमे इस वक्त दुनिया की तकरीबन हर ज़ुबान में मौजूद हैं और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत हमारे पास बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ वर्जन्स तर्जमे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी दस्तयाब हैं। मगर क्या आप जानते हैं, पहले ऐसा ना था। मसीही तारीख़ के मौरख़दान मशहूर रिसर्चर चार्ल्स का कहना है कि आवर बाइबल इज़ अ ब्लड स्टेन्ड बुक। द बुक ऑफ मार्टर इज़ ऑन द बाइबल, द ब्लड ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड कन्फेशर्स, द डॉक्ट्राइन विच वी प्रीच टू यू आर डॉक्ट्राइन दैट हैव बीन बैप्टाइज्ड इन ब्लड। यानी बाइबल एक खून से लथपथ किताब है। शहीदों का खून इस पर है, तर्जमे करने वालों का खून और जो नज़रिया और अकायद जो हमें समझाए और बताए जाते हैं, इन सब का बपतिस्मा इसके खून से हुआ है। दोस्तों, 1428 में इंग्लैंड के एक बिशप ने एक ऐसे शख्स को सज़ा सुनाई जिस शख्स को मरे हुए भी तकरीबन 44 साल हो चुके थे। बिशप हुक्म जारी करता है कि इस शख्स की कब्र को खोद कर इसकी लाश को या जो कुछ भी बकाया बचा है उसे बाहर निकाल कर जला दिया जाए और उस राख को जमा करके स्विफ्ट नदी में बहा दिया जाए। पर आखिर क्यों? क्या वजह थी कि बिशप ने यह हुक्म जारी किया? आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या किया था जो उसे ये सज़ा दी गई? मार्टिन लूथर। दोस्तों, मार्टिन लूथर को तो हम में से बहुत से लोग जानते हैं। मार्टिन लूथर, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की बुनियाद रखी। ऐसा माना जाता है ये शख्स उस रिफॉर्मेशन की उभरती हुई पहली किरण थी दोस्तों, और इस पहली किरण का नाम था जॉन विक्लिफ। मगर जॉन ने ऐसा क्या किया था कि इसे ऐसी भयानक नफरत का सामना करना पड़ा? जॉन को आखिर क्यों 44 सालों बाद कब्र से निकाल कर जलाया गया? ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। जॉन विक्लिफ लंदन में पैदा हुए। उन्होंने अपनी तालीम ऑक्सफोर्ड से हासिल की, मगर ब्लैक डेथ यानी ताउन जैसी ख़तरनाक बीमारी जो उस वक्त एक वबा की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी, इसकी वजह से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल नहीं कर सके। मगर बहरहाल वो इतने ज़हीन थे कि लोग इन्हें फ़लसफ़ी और माहिर इलाहियात समझते थे। 1374 में उन्होंने एक चर्च में पादरी के रूप में काम करना शुरू किया, मगर जब उन्होंने देखा कि चर्च इंतज़ामिया बहुत से गलत काम सरअंजाम दे रही है तो उनका इख्तलाफ रोमन कैथलिक चर्च से बढ़ने लगा। इन इख्तलाफात में कुछ नुमाया इख्तलाफात ये थे। नंबर 1, उनका कहना था कि जिन लोगों का खुदा के साथ कोई रिश्ता ही नहीं, उन लोगों का कलीसिया के ऊपर कोई हक नहीं। नंबर 2, उन्होंने रोमन कैथलिक चर्च की तालीमात को गलत बताया। नंबर 3, वो चाहते थे कि बाइबल मुक़द्दस जो कि सिर्फ उस वक्त लातीनी ज़ुबान में ही दस्तयाब थी, वो चाहते थे कि वो आम लोगों की दस्तरस में भी हो और इनकी अपनी ज़ुबान में हो, ताकि लोग उसे खुद से पढ़ और समझ सकें, क्योंकि उस वक्त लोगों को सिर्फ पादरी साहिबान पर ही मुनहसर करना पड़ता था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए वक्फ कर दी और वो मकसद था कि बाइबल मुक़द्दस को प्रमोट किया जाए। मगर कैथलिक रोमन चर्च जो उस वक्त पूरी ताकत में था, उसके अहदेदारान ऐसा नहीं चाहते थे। इनके इन इख्तलाफात की वजह से इनकी पॉप से ना बन सकी और इन्हें चर्च से हटा दिया गया। इसके बाद वो लुटरवर्थ में रहने लगे। जॉन ने कैथलिक चर्च और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया। वो रोमन कैथलिक चर्च जो उस वक्त पूरी ताकत में था, उनका नज़रिया ये था कि रोमन कैथलिक चर्च और पॉप के हुक्मनामों तालीमात को मुक़द्दस बाइबल के नज़रियात से परखा और देखा जाए कि आया ये दुरुस्त हैं भी कि नहीं। जॉन का ये पॉइंट भी था कि बाइबल ही हमारे लिए काफ़ी है और बाइबल ही हमारे लिए फ़ाइनल अथॉरिटी भी है, क्योंकि हर एक लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस का रूहुल कुदस के इल्हाम से लिखा गया है। इसका मतलब ये था कि अगर पॉप की बताई हुई तालीमात बाइबल मुक़द्दस की तालीमात से मुखालिफ जाती हैं तो हमें उसकी मुखालफत करनी चाहिए, ना कि इसे अपनाना चाहिए। मगर ये तभी मुमकिन था जब लोग ख़ुद बाइबल मुक़द्दस को अपनी ही ज़ुबान में पढ़ सकें। सो उन्होंने बाइबल मुक़द्दस का लतीनी ज़ुबान से इंग्लिश ज़ुबान में तर्जुमा करना शुरू किया। और यहाँ हम आपको बता दें कि उस वक्त जो बाइबल मुक़द्दस अवेलेबल होती थी वो भी सिर्फ चर्च में ही मौजूद होती थी और कोई आम इंसान बाइबल मुक़द्दस को नहीं पढ़ सकता था।
और लोगों को उस पादरी या प्रीस्ट पर ही ईमान रखना होता था कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो सही कह रहा है। और जॉन को ये बात पसंद ना थी। उन्होंने ये मांग की कि बाइबल मुक़द्दस का इंग्लिश तर्जमा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह की बातों को इंग्लिश बोलने वाला शख्स इंग्लिश में ही समझ सकता है और अच्छी तरह समझ सकता है, जैसा कि मूसा ने खुदा की आवाज़ को अपनी ही ज़ुबान में सुना और समझा था। और यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी यीशु मसीह की तालीमात को अपनी ही ज़ुबान में सुना और सीखा। 1380 में जॉन ने बाइबल मुक़द्दस का तर्जमा करना शुरू किया। सारी कापियाँ हाथों से ही लिखी गईं क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था। इससे पहले कि ये काम पूरा होता वो खुदावंद में सो गए, मगर उनकी टीम ने ये काम पूरा किया और उस वक्त दुनिया में पहली बार बाइबल का इंग्लिश तर्जुमा सामने आया। तर्जुमे का सामने आना था कि रोमन कैथलिक चर्च में जैसे एक हलचल सी मच गई। रोमन कैथलिक चर्च ने जॉन की तर्जमे वाली बाइबल को गलत कहा और उसकी तालीम को भी। इसके साथ ही ये हुक्मनामा भी जारी किया कि अगर कोई जॉन की इंग्लिश बाइबल पढ़ता हुआ पाया गया या उसके पास ये बाइबल देखी गई तो उसे उसकी भारी कीमत अदा करना होगी। रोमन कैथलिक चर्च जिस किसी को भी इस हुक्म की नाफरमानी करते देखता, इसे सज़ा के तौर पर ज़िंदा जला दिया जाता और वो इंग्लिश बाइबल जो वो शख्स पढ़ रहा होता था उसके गले में लटका दी जाती और फिर उसे ज़िंदा जलाया जाता। मगर अब लोग कलाम खुदा को समझ चुके थे। वो खुद बाइबल मुक़द्दस को पढ़ और समझ सकते थे। इसी वजह से एक बिशप ने तकरीबन 44 साल बाद जॉन की कब्र को खुदवाकर जो कुछ भी इसमें बचा था उसे जलाकर स्विफ्ट नदी में बहाने का हुक्मनामा जारी किया। दोस्तों, ये वीडियो बनाकर हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, बल्कि आप सबको ये बताना है कि ये कलाम मुक़द्दस जो आपके और मेरे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, ये कलाम पाक हम तक ऐसे ही नहीं पहुंच गया। इसके पीछे बहुत से लोगों की कुर्बानियां और मेहनत है और आज हमारी आसानी के लिए बाइबल मुक़द्दस हर ज़ुबान में दस्तयाब है। अब ये हम पर है कि हम इस ज़िंदगी बख्शने वाले कलाम को अपने दिलों में कितनी जगह देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप पर हमेशा बना रहे। आमीन।